वैज्ञानिक सिल्विया पोर्टुगाल परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम पर शोध कर रही हैं। मच्छरों के काटने से ये शरीर में जाता है और फिर मलेरिया की वजह बन सकता है। ये परजीवी इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि आपकी लाल रक्त कोशिकाओं में, आपके खून में बढ़ते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। हर परजीवी 48 घंटों में 16 से 32 नए परजीवी विकसित कर देता है। जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, हमारी नसों में इनकी परत बनती जाती है। बहुत छोटी नसों में ये परजीवी रक्त का प्रवाह बंद कर सकते हैं और खासकर बच्चों में इससे कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसे सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं। डॉक्टर पोर्टुगाल ने पाया कि मलेरिया परजीवी इंसान को बीमार किए बिना 6 महीने तक शरीर में निष्क्रिय पड़े रह सकते हैं। ये जानकारी मलेरिया से लड़ने में कारगर हो सकती है। टीका मददगार हो सकता है। मुझे अभी मलेरिया के खिलाफ एक असरदार टीके की संभावना बहुत कम दिख रही है, लेकिन कई देशों में हमने देखा है कि अच्छे अस्पताल बनाने और लोगों को इन स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर मलेरिया को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। इससे संक्रामक मच्छरों की समस्या भी नियंत्रित की जा सकती है। अभी लगाए जा रहे टीके पर्याप्त सुरक्षा नहीं देते। मलेरिया से प्रभावित कई इलाकों में लोगों को सही से इलाज भी नहीं मिल रहा है। कीटनाशकों वाली मच्छरदानी लगाना अब भी मलेरिया से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका लगता है, लेकिन मच्छर इन जहरों के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित कर रहे हैं। इसीलिए मलेरिया से निपटने के लिए अभी और जानकारी की जरूरत है। रूसी वैज्ञानिक येलिना लेवाशिना इन रोगाणुओं पर नहीं बल्कि मलेरिया फैलाने वाले एनोफेलीज मच्छरों पर शोध कर रही हैं। उन्होंने पाया कि सभी मच्छर मलेरिया नहीं फैलाते। अब शोधकर्ता इसी जानकारी के आधार पर बेहतर समाधान तलाश रहे हैं। हम दुनिया भर में एनोफिलीज मच्छरों की 300 से ज्यादा प्रजातियों के बारे में जानते हैं। इनमें कई अलग अलग किस्म की प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ बेहद जटिल हैं। इसका मतलब है कि ये उप प्रजातियां हैं और इनमें से करीब 30 दुनिया भर में मलेरिया फैला सकती हैं। कुछ खास इलाकों में ऐसी सिर्फ 1-2 प्रजातियां ही हैं जो बीमारी फैला सकती हैं। वैज्ञानिक जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी कही जाने वाली तकनीक पर काम कर रहे हैं। मच्छर आनुवांशिक रूप से इस तरह बदल दिए जाते हैं कि वो या तो प्रजनन नहीं कर पाते या फिर मलेरिया रोगाणु को अवशोषित नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इसके बाद वो बीमारी नहीं फैला सकते। यह तकनीक एक खास प्रजाति के मच्छरों से निपटने में काम आ सकती है। अब ऐसे कई विकल्प हैं जो मच्छरों को फैलने से रोकने के लिए विकसित किए जा रहे हैं। जाहिर है कि हम आनुवांशिक तौर पर तैयार नए जीवों से इस दुनिया को प्रदूषित नहीं करना चाहते, वो भी यह सुनिश्चित किए बिना कि ये प्रकृति और पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं या नहीं। अभी हो रहे शोधों का लक्ष्य मलेरिया को मच्छरों के जरिए इंसानों में फैलने से रोकना है, लेकिन ये मच्छर हमारे लिए कम खतरनाक हो पाएं, इसके लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।